सो अपडेट इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसकी अपडेट मैंने कंप्लीट करी है तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे अपडेट कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। यहाँ पे अभी ये ब्लू कलर में आपको बजाज चेतक अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे सर्विस सेंटर में आ चुका हूँ और सर्विस सेंटर में आ जाने के बाद यहाँ पे आप जो देख सकते हैं ये मेरी बजाज चेतक यहाँ पे अभी जो है स्टैंड पोजीशन में है। सो एक बार मैं इसकी सर्विस कंप्लीट करवा देता हूँ। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप सर्विस करवाने के लिए आते हैं तो इसका जो ये चार्जर है, ये चार्जर आपको हमेशा इसके साथ में लाना है अगर आप इसे सर्विस करवाने के लिए आते हैं। और सेकंड पॉइंट इसमें ये ध्यान में रखना है आपको कि इसमें जो बैटरी है वो कम से कम 50 से 60 के बीच में जो है वो चार्ज रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो चीज आप देख रहे हैं ये डोंगल होता है। ये डोंगल यहाँ से इस वायर में कनेक्ट होता है। जब ये कनेक्ट होगा तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन पोजीशन में आ जाएगा। जब ये ऑन पोजीशन में आएगा तो यहाँ पे जो है ये एक डोंगल क्लाइंट का काम करेगा, यानी कि अपडेशन का काम ये डोंगल यहाँ पे करने वाला है। ओके, तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि ये जो डोंगल है हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे कनेक्ट कर लेने के बाद ये जो मोबाइल है इस मोबाइल में यहाँ पे 33 नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी डाला जाएगा। अब ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे, पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद ही जो है ये गाड़ी हमारी अपडेशन में आ जाएगी। यहाँ पे जो ग्रीन कलर के बटन शो हो रहे हैं, जो ग्रीन कलर में है, वहां पे हमें इन सब की जो है अपडेट करनी रहती है। अब हम धीरे धीरे इन सब की जो है अपडेट एक बार क्लियर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले BHS पे हम क्लिक करेंगे। BHS पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने ग्रुप ए पे क्लिक किया। जब हम ग्रुप ए ग्रुप बी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो आप ये चीज देख रहे हैं ये सब परफेक्ट टाइमिंग पे डली हुई होनी चाहिए। अगर ये सब यहाँ पे है तो उसके बाद हमें एक फोटो क्लिक करना होता है। फोटो क्लिक करके हमें ये डाटा आगे सेंड करना होता है। आगे सेंड कर लेते हैं। आगे सेंड कर लेने के बाद हम वापस बैक आते हैं और बैक आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब हम दूसरा जो हमारा प्रोसेस है वो दूसरा प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं TEL का। TEL में होगा ये ग्रुप ए पे क्लिक किया जाएगा। उसके बाद वापस से यहाँ पे सब कुछ चेक किया जाएगा ये सब परफेक्ट है या नहीं है। ये सब परफेक्ट है, हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो है इनकी प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यहाँ पे जो है इसका जो मेन प्रोजेक्टर है, मेन प्रोजेक्टर ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस इसकी स्टार्ट कर देगा। ओके, अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये ब्लिंक होती हुई लाइट दिखेगी। ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है इसका मतलब जो है हमारा मेन जो मोटर है, जो हमारी मेन डिस्प्ले है, वो सब यहाँ पे सेगमेंट के हिसाब से जो है अपडेट हो रहे हैं। हम इस प्रोसेस को आगे चलने देते हैं। अब ये वापस से यहाँ पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे लाइट। और यहाँ पे जो आप परसेंटेज देखोगे तो यहाँ पे जो इसकी परसेंटेज है 56%, 57% जो है कंप्लीट हो चुकी है। और ऑटोमेटिकली वापस से ये लाइट है ये ब्लिंक होना बंद हो चुकी है। एक बार ये कंप्लीट यहाँ पे 100% हो जाए उसके बाद हम आपसे नेक्स्ट बात करेंगे। सो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी फिनिशिंग फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके किया उसके बाद अब यहाँ पे फिनिश फ्लैशिंग सक्सेसफुल, बैक टू होम पे चले जाएंगे। ये अब टेल पे आप देखोगे तो ग्रीन का निशान आ रहा था, अब वो निशान नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट BMS। इससे पहले क्या करना पड़ेगा, एक बार चाबी को लॉक को क्लिक करना पड़ेगा। ओके, ये एक बार क्लिक करा, लाइट आ गई। इसके बाद ही ये ओके होगा। ये ओके हुआ, आपस इसमें ग्रुप में जाना, ग्रुप ए में जाके ये सब आ गया। इसका मतलब गाड़ी अपने जो सेकंड पहले वाला कराना अपन ने प्रोग्राम वो हो गया है। अब अपन को नेक्स्ट वाला करना है। अब ये रीप्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा इसका। अब ये ओके हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये टाइम लेता है। अब ऑटोमेटिकली मीटर पे आ गया है, मीटर इसका ऑन है, लेकिन जो हमारी गाड़ी है वो बंद हो चुकी है। और यहाँ पे जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो ब्लिंक कर रही है यहाँ पे, ये है। और अब इसकी प्रोग्रेसिंग वापस यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अब आप देखोगे यहाँ पे तो फ्लैशिंग सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हम बैक टू होम पे क्लिक करेंगे। बैक टू होम पे गए या वापस नीचे आएंगे तो इसका BMS था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें दो ऑप्शन और आपको देखने को मिलेंगे, एक इसका MCU और एक इसका VCU। अब इन दोनों की प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होगी। ग्रुप ए सब आ रहा है, ग्रुप ए सब आ रहा है। वापस गए, अब ये रीप्रोग्राम वापस से स्टार्ट हो रहा है। अब मीटर बहुत ज्यादा ब्लिंक करेगा, अब मीटर अपडेट हो रहा है। तो अब इसका MCU जो है वो MCU इसका ब्लिंक हो रहा है और काफी देर तक अब ये ब्लिंक होता रहेगा।
बिकॉज अब जो है इसकी मेन मोटर जो है वो मोटर इसकी जो है अपडेट हो रही है, इसके मोटर की सर्विस हो रही है। अब इसकी जो ब्लिंकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे आप देखोगे तो इसका सेगमेंट प्रोग्रेस है वो स्पीड में जो है काफी ज्यादा हो रहे हैं, मतलब इसका कंप्लीट सेगमेंट प्रोग्रेस चल रहा है अपडेट में। ब्लॉक 17, ब्लॉक 18 आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे जितने भी इसके ब्लॉक्स हैं वो सारे के सारे अपडेट हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे इसका जो मोटर है वो मोटर भी अपडेट हो चुकी है। इसमें तकरीबन 34 ब्लॉक थे और 34 के 34 ब्लॉक जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट हो गया। अब अपन को वीसीयू करना है। अब वीसीयू पे प्रेस करेंगे। तो पहले लॉक को प्रेस करना पड़ेगा एक बार, जब तक मीटर में लाइट नहीं आएगी। ये लाइट आ गई, अब इसके बाद गाड़ी अपडेट कर सकते हो आप। ओके, अब वापस वैसे ही एक ग्रुप में जाना है, एक ग्रुप में देखना है सब आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब आ गए। ठीक है, उसके बाद वापस बैक होंगे, बैक होके उसके बाद रीड प्रोग्राम और ओके पे क्लिक कर देंगे, तो उसके बाद अब ये वापस से इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। मेन होगा डिस्टेंस डालना, तो डिस्टेंस बस इसके बाद डिस्टेंस डल जाएगा, किलोमीटर कितना हो रहा है, नेक्स्ट सर्विस अपनी कितने किलोमीटर पर आएगी वो बता देगा आपको। जैसे ही ये होगा उसके बाद बताएगा। ओके, तो ये लास्ट प्रोग्रेस है इसकी। हाँ, ये लास्ट। तो इसके बाद मतलब इतना ही टाइम लगता है अगर एक तरीके से अगर सर्विस को देखा जाए तो। कंपनी बोलती है 40 प्रोग्राम गाड़ी अपडेट हो जाती है। ओके, 40 मतलब मैक्सिमम 40 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी बजाज चेतक की सर्विस करवा सकते हैं। ओके, लेकिन एक होता है कि अपने पास भी कोई काम है या बहुत सारी गाड़ियां अपने पास आई हुई है तो फिर अपन को कस्टमर को टाइम देना पड़ता है। तो बहुत सी गाड़ी में क्या ब्रेक तो खराब हो गए हैं तो उसमें टाइम लगेगा। ओके, किसी की लाइट खराब हो गई तो वो, लेकिन इसमें केवल अपडेट करने में 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। बस हमारे पास काम कम होना चाहिए। अगर 2 गाड़ी 4 गाड़ी पड़ी हुई है तो हमें टाइम देना पड़ेगा ग्राहक को कि भाई इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। ओके ओके ओके, वेल तो गाइस आप लोगों ने देखा है ये बजाज चेतक है। बजाज चेतक को अपडेट मैंने करवा दिया है। यहाँ पे इसका लास्ट जो प्रोसेस है वीसीयू का वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम बजाज चेतक को देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या हमारी बजाज चेतक सही से सर्विस इसकी कंप्लीट हो चुकी है या नहीं हुई है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, नहीं तो हो सकता है कोई भी इंपॉर्टेंट चीज हो वो आपसे छूट जाए। ओके, सो यहाँ पे जो हमारी गाड़ी है वो कंप्लीटली जो है इसकी सर्विस हो चुकी है। यहाँ पे हम बैक टू होम पे चले जाएंगे। बैक टू होम पे जाने के बाद हमने वापस जो है गाड़ी को स्टार्ट किया है और अगर हम बैक आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी आपको ग्रीन कलर शो हो रहे थे वो कंप्लीट अब ब्लैक हो चुके हैं, यानी कि इसकी जो सर्विस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डिस्टेंस डालेंगे किलोमीटर, कितने किलोमीटर पर अपनी नेक्स्ट सर्विस आएगी वो बताएगा। ओके, उसके लिए फिर से आप रीड पैरामीटर ग्रुप ए, उसमें देखना पड़ेगा, सब फाइल बता रही है आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चली थी। 1172 अप्रोक्स चली थी मेरी गाड़ी। बताएगा 1186। ओके, ओल्डो पैरामीटर आ गया पहले का। अब अपन को डिस्टेंस डालना, अपन को कितने किलोमीटर पर सर्विस चाहिए, अपन डाल रहे हैं 6000। ओके, अपनी जैसे 6000 हो गया, नेक्स्ट सर्विस आपकी 6000 पर आएगी अब, है ना। ओके, ये ओके करो तो ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट, ये नेक्स्ट सर्विस आपकी, नेक्स्ट सर्विस इसकी 6000 हो जाएगी। 6000 पे आपकी सर्विस मांगी 6000 पे आपका टूल का निशान आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ओके, 6000 से पहले टूल का निशान नहीं आएगा। टाइमिंग की बात करूं तो 3:48 हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो 12:11 का शो होगा। अब इस टाइमिंग को हमें रीसेट करना पड़ेगा। सेट करते हैं तो एम बटन को थोड़ी देर प्रेस करना पड़ेगा, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। इसको फिर ब्लिंक लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आगे वाला ब्लिंक करेगा। अब ये आगे वाला ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे इसको 48 करना पड़ेगा, 49 कर देते हैं। 49 अब वापस ये 39 हो गया, इसको 49 करना पड़ेगा। ये 49, अब इसको दबा के रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है टाइम चेंज हो जाएगा। ये आ गया। अब AM और PM को हमें चेंज करना पड़ेगा। PM कर दिया। PM करने के बाद इसको फिर वापस दबाना लॉन्ग प्रेस, ये हो गया। ये अपना टाइम 2 सेकंड के लिए गाड़ी बंद कर देना, ये अपना टाइम सेट हो जाए। जैसे अपन गाड़ी चालू करेंगे आपको वही टाइम बताएगा। यहाँ पे 3:50 हमारा टाइमिंग शो हो चुका है। अगर आप इस ईवी की सर्विस करवाने के लिए सर्विस सेंटर पे जाते हैं और वहां पे अगर आपको बताया जाता है कि 3 से 4 घंटे इसको सर्विस होने में लगेंगे तो ये बिल्कुल सही है।
इसको टाइम लगने वाला है 3 से 4 घंटे आराम से। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि उनके पास कोई काम है जिसकी वजह से आपकी ईवी पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रियलिटी ये है इसमें कि अगर आप इस बजाज चेतक को सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं इसको सही करवाने के लिए, तो वहां पे इसे मोबाइल से पूरा अपडेट किया जाता है। वो मैंने इस पूरी वीडियो में आपको बताया हुआ है, हर एक चीज मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि कितने किलोमीटर पे कितना चार्ज लगेगा, किस तरीके से जो है ये अपनी ईवी को कनेक्ट मोबाइल से करते हैं और कहाँ इसका सर्वर होता है जहां से ये कनेक्ट होता है। तो अब मैं आपसे बात कर लेता हूं इसमें कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इसको मैं यहां से ऑन करता हूं। मैंने इसको यहां से ऑन किया, ये ऑन पोजीशन में आ चुकी है। ऑन पोजीशन में आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे बैठ के ये साइड स्टैंड ऊपर करता हूं और साइड स्टैंड ऊपर करने के बाद मैं इसे ऑन पोजीशन में लाता हूं। ऑन पोजीशन में लाने के बाद ये यहाँ पे केवल आपको ड्राइव मोड ही दिखाएगा, ये रिवर्स में नहीं जाएगी गाड़ी। इको मोड और स्पोर्ट मोड आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, बिकॉज ये आपको टेक पैक में ही देखने को मिलेगा। जब आप ये परचेस करते हो उस टाइम पे आपको केवल 1 महीने के लिए ही इसके दोनों मोड देखने को मिलते हैं। जब आपका 1 महीना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये दोनों मोड ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं। देन उसके बाद ये आपकी जो यहाँ पे आर का बटन दिया हुआ है, ये आर का बटन भी आप रिवर्स करने के लिए काम में नहीं ले सकते हो, बिकॉज वो भी आपको टेक पैक में ही देखने को मिलेगा। जब आप अपनी इस बजाज चेतक की सर्विस करवाते हो तो उस टाइम पे इस बजाज चेतक को जो है साइड स्टैंड पे खड़ा रखना पड़ता है, बिकॉज इसके साथ साथ इस बजाज चेतक का साइड स्टैंड भी अपडेट होता है। इसकी बैटरी अपडेट हुई है, इसका आगे का पूरा पैनल जो है वो अपडेट हुआ है, इसकी लाइट अपडेट हुई है, इसकी वायरिंग है, वायरिंग अपडेट हुई है, इसके ब्रेक्स टाइट किए गए हैं, गाड़ी को वॉश किया गया है, इसके जो ये कंट्रोलर्स हैं, इसके कंट्रोलर्स जो है वो भी अपडेट हुए हैं। इस वीडियो में जितनी भी जानकारी देनी थी वो मैंने सब आपको दे दी है।